हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। इस पहली पंक्ति में सदगुरु कबीर मानव मात्र के लिए दो विशेषण कहते हैं, रमैया राम और हंस। प्रत्येक घट में, चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के अलावा अन्य जो प्राणी हो, प्रत्येक घट में जो चेतन जीव निवास कर रहा है, उस चेतन जीव को कबीर साहब रमैया राम कहते हैं। रमैया होता है रमन करने वाला, निवास करने वाला, खेल करने वाला। साहब कहते हैं प्रत्येक घट में कौन बोल रहा है? वो राम बोल रहा है। कबीर का राम महाराज राम के अंदर भी था, दशरथ के अंदर भी था, रावण के अंदर भी था, सबके अंदर था। प्रत्येक घट में, कोई घट खाली नहीं है। संतों ने परिभाषा दी है, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, याही से संतन धरा राम ताशु का नाम। ये जो चेतन जीव है, ये आत्मा राम है, 24 घंटे इस शरीर में निवास करता है। कभी आपको लगा कि जीव निकलकर बाहर चला गया? जब निकलेगा ना तो वापस नहीं आएगा। आप लोगों को अनुभव हुआ है कभी कि मैं निकल करके घूम रहा हूं बाहर? सपना में तो वो तो देखते हैं, वो तो संस्कार है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक सेकंड के लिए भी ये आत्मा राम, ये जीव शरीर से बाहर नहीं निकलता है। जब निकल गया तब कोई उपाय नहीं है फिर वापस लाने के लिए। हर पल इस शरीर में निवास करता है, इसलिए कबीर साहब उसको रमैया राम कहते हैं। प्रत्येक घट में, जैसे मेरे शरीर में वैसे अन्य के शरीर में। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को तकलीफ देना राम को तकलीफ देना है। ईश्वर की पूजा की जाती है, ईश्वर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। और कहा यह जाता है कि ईश्वर प्रत्येक घट में नहीं, प्रत्येक कण कण में निवास कर रहा है। भारतीय परंपरा में ही नहीं, विश्व की परंपरा में अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें मानी जाती है उपनिषदें। और उपनिषदें, सौभाग्य से हम उपनिषदें हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश का साहित्य है, भारत का। कोई भले कुछ कह ले, लेकिन एक हकीकत यह है, अध्यात्म का जो विकास हमारे भारत देश में हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है।
तो उपनिषदें प्राचीनतम आध्यात्मिक साहित्य हैं, जिनमें 11 उपनिषदें प्रामाणिक मानी जाती है, जिस पर स्वामी शंकराचार्य ने अन्य आचार्यों ने भाष्य लिखा है। उनमें सबसे पहली उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, निकाल करके उपनिषद बना दी गई। कुछ मंत्र उसमें है। उसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृधा कश्चित् धनम। पहली पंक्ति में लेना है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ है सब में ईश्वर बसाने लायक है। ये मानो कि ईश्वर बसा हुआ है। यदि सब में ईश्वर बसा हुआ है तो किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना ईश्वर का दुरुपयोग करना है। किसी भी प्राणी को तकलीफ देना, चाहे वो जीवा स्वाद के लिए तकलीफ देना हो, चाहे भौतिक स्वार्थ के लिए तकलीफ देना हो, चाहे धर्म के नाम पर बलि और कुर्बानी कह करके तकलीफ देना हो, ईश्वर को तकलीफ देना है। और ईश्वर की तो भक्ति की जाती है, ईश्वर की तो पूजा की जाती है। ईश्वर की आराधना क्या है? जानबूझकर शक्ति चले तक अपनी ओर से किसी भी प्राणी को तकलीफ न देना, जो बन सके सेवा करना, सहायता करना। हम सेवा और सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम जानबूझकर तकलीफ तो न दें। और हम तकलीफ दे रहे हैं तो हम भले जबान से ईश्वर कहते हैं, हमने ईश्वर को समझा नहीं, भगवान को समझा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ये जितने मनुष्य हैं प्राणी हैं, मनुष्य नहीं प्राणी मात्र रमैया राम है। पूरे बीजक में या पूरी कबीर वाणी में कोई एक शब्द जो सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त हुआ है वह है राम। तो कबीर साहब ने जब राम की बात कही तो लोगों ने पूछा साहब आपका राम कहाँ है? साहब ने कहा राम रमेती कुकरी पुत्र, मेरा राम तो कुकरी के बच्चे में भी रम रहा है, सब घटों में रम रहा है। बाहर कहाँ खोजने जाओगे? हृदय में खोजा, प्रत्येक घट में रम रहा है। इसलिए किसी भी आदमी को अपने को छोटा और हीन नहीं मानना चाहिए, और साथ साथ दूसरे को भी हीन और छोटा नहीं मानना चाहिए। हीन कौन है, छोटा कौन है? जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वर्ण मजहब के नाम पर किसी भी मनुष्य को नीच, छोटा और अछूत कहना अपराध ही नहीं है, महापाप है। मनुष्य मनुष्य है, मानव मात्र मनुष्य है, और मनुष्य छोटा कैसे हो सकता है? महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने जो मनुष्य की गरिमा बताई है, वहां क्या कहा गया है? महाभारत के शांति पर्व एक श्लोक है, नाहम शब्द प्रशपामि किंचित दमम द्वारम ह्य अमृषे वेदमि गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् सहतरम ही किंचित। दूसरी पंक्ति की बात कहूंगा, पहली पंक्ति संदर्भ या दूसरा है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य बता रहा हूं। वो कहा है न मानुषात् सहतरम ही किंचित, इस दुनिया में मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है, महान है तो मनुष्य है।
उस महान मनुष्य को हम जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, संप्रदाय मत मजहब के नाम पर कर रहे हैं। तुम छोटे हो, नीच हो, अछूत हो, पामर हो। घोर महापाप है। और मानो भगवान के साथ, ईश्वर के साथ महापाप करना है। यदि हम आदमी को आदमी नहीं मान सकते और आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार नहीं कर सकते, तो हमने धर्म को समझा ही कहां है। अब जिस भगवान की उपासना करते हैं उस भगवान को समझा ही कहां है। फिर सच्चा ईश्वर भक्त वह है और सच्चा मनुष्य वह है जो अन्य मनुष्यों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करता है। हम क्या चाहते हैं? हम कहीं भी जाएं तो किसी के आधार पर लोग हमें छोटा ना माने, हमारा तिरस्कार न करे, हमारा अपमान न करे, तो ये हमारा कर्तव्य है। मैं देख रहा हूं जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही है। हम क्या इतना पहचान नहीं पाते? दुर्भाग्य यह है कि हम सबको पहचानते हैं, आदमी को नहीं पहचानते। दूर से देखेंगे, घोड़ा आ रहा है जान लेंगे हाँ ये घोड़ा है, कुत्ता आता है जान लेते हैं ये कुत्ता है, गधेड़ा आता है जान लेते हैं गधेड़ा है, गाय आती है गान गाय है। लेकिन आदमी अगर पूछेंगे भैया तुम कौन हो, क्या देख नहीं रहे हैं? जब किसी गाय से पूछे हो तुम कौन हो, कि तुम गाय हो कि क्या, पूछते हो क्या? किसी कुत्ता पूछे भैया तुम बता दो तुम कुत्ता हो कि क्या हो, पूछते हो कभी? आदमी पूछते हैं तुम कौन हो, मतलब हम आदमी को नहीं पहचानते, क्योंकि हम स्वयं आदमी ही कहां बन पाए अभी। जो आदमी बन जाएगा किसी आदमी को पूछेगा नहीं कि तुम कौन हो, देखते रहे आदमी है बस। लेकिन नहीं, एक आदमी पीछे पूंछ लगती है ना, पूंछ जाति नाम जाति की पूंछ। कहते हैं डार्विन की थ्योरी है विकासवाद की थ्योरी, भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। डार्विन की जो विकासवाद की थ्योरी है उसके अनुसार क्रमिक विकास में आदमी बंदर से विकसित होकर के आदमी बना है। बंदर का विकास होकर के आदमी हुआ। तो बंदर की तो पूंछ होती है, आदमी पूंछ नहीं है, तो आदमी ने पूंछ लगा ली, हम अमुक जाति का पूंछ लगा ली, उसके बिना जीना मुश्किल हो गया है। अब वो पूंछ पहचान बन गई है आदमी की, आदमी पहचान नहीं होगी, वो पूंछ पहचान बन गई। हाँ, कौन सी पूंछ लगाए हो, किसी की पूंछ लंबी होती, किसी की पूंछ छोटी, किसी की मोटी, किसी की पतली, है ना? ये जो पूंछ है ना, यही गड़बड़ कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि आदमी केवल आदमी है, इसलिए हमें आदमी का आदमियत का व्यवहार करना होगा। शायद यहां कहते हैं हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। ऐ रमैया राम, ऐ हंस, तुम्हारा जो मान सरोवर है इस शरीर में है। कबीर साहब आदमी को हंस भी कहते हैं। हंस की पहचान क्या होती है? कहा जाता है कि हंस निर्छिल के दूध और पानी एक में मिले हुए हों तो पानी छोड़ करके हंस दूध ले लेता है, और साथ साथ हंस मानसरोवर में रहता है और मोती चुगता है। मैंने हंस देखा नहीं है और इसके बारे में मेरा कोई अपना अनुभव नहीं, लेकिन पढ़ा है, वो मैं कह रहा हूं। लेकिन आदमी के लिए बात सच है। आदमी को चाहिए कि वह निश्चिल विवेक करे, सच और झूठ का विवेक करे, आंख मूंद कर न तो किसी की बात को माने और ना आंख मूंद कर किसी की बात को छोड़े। मानना हो विवेक पूर्वक, छोड़ना हो विवेक पूर्वक। कौन हमारा है और कौन पराया है,
जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सब कुटुंब है तो पराया कौन और फिर अपना कौन? किसको माने किसको ना माने? इसलिए विवेक पूर्वक, तर्क पूर्वक जो बात सही लगती हो वो बात हमें मानना है। इसलिए निरक्षर विवेक, और ये निरक्षर विवेक की बात सब जगह कहते हैं। गोस्वामी जी, कबीर साहब तो इसकी बात कहते हैं, वो कहते हैं तू कहता आंखन की देखी, मैं कहता कागज की लिखी, तो कहते ही हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, संत हंस गुण गही पे परिहरिवारी विकार। गोस्वामी जी बात यही कर रहे हैं। हंस का काम है कि वो वारी विकार, पानी के समान जो असत्य को छोड़ करके हंस के समान क्षीर को ग्रहण करना। कहां लिखा यह महत्व नहीं है, किसने लिखा है यह महत्व नहीं है। महत्व है कि क्या लिखा है। चाहे नई बात हो चाहे पुरानी बात हो, नई बातों में सब कुछ तिरस्कार करने लायक नहीं है और पुरानी बातों में सब कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है। महाकवि कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा उसमें है। उसमें उन्होंने कहा है, पुराण मित्य न साधु सर्वम न चापि काव्यम न मित्य गद्यम, संत परीक्षा नेत्र भजनते मूल प्रपत्तने वो बुद्धि। पुरानी होने मात्र से कोई बात सही नहीं हो जाती और नई होने मात्र से कोई बात गलत नहीं हो जाती। संत परीक्षा नेत्र भजनते, जो संत होते हैं, विवेक होते हैं, परीक्षा पूर्वक ग्रहण और त्याग करते हैं। यहां कहा है भजनते। भजन का अर्थ ग्रहण करना और भजन कर से त्याग करना। आप सब को देखिएगा, भजन का काम तो भजन तो करते ही हैं। भजन का तो श्रृंगार करना, भजन का तो स्वीकार करना, भजन का तो सजाना, संवारना, छोड़ना, पकड़ना, सेवा करना, स्मरण करना, चिंतन करना, सब भजन है। क्या भजन करता है? त्याग भी करना, भजन करता है ग्रहण भी करना। तो कालिदास जी कहते हैं कि जो विवेकी होते हैं, परीक्षा पूर्वक जब बात सही लगती है तो ग्रहण करते हैं और बात गलत लगती है तो छोड़ देते हैं। लेकिन मूढ़ प्रवृत्ति नहीं है बुद्धि। जो मूढ़ आदमी होता है वो आंख मूंद करके मान लेते, तो आंख नहीं मूंदना है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। उससे प्राचीन ग्रंथ अभी तक दुनिया में किसी को माना नहीं जाता। और ऋग्वेद के ऋषि क्या कहते हैं? सत्य में तितोना पुनंतो यत्र धीरा महापावास मक्रत, अत्र सखाया सख्याने जानते भद्रकाम लक्ष्मी नीता धीवाज। जैसे चलने से सत्तू को खाना जाता है, बिहार वाले सत्तू नहीं जानेंगे, हो सकता है आगे होगा, लेकिन गुजरात में सत्तू वाला नहीं जान, बिहार वालों पूछे सत्तू को। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें सत्तू खूब खाते हैं। मेरे भुना हुआ आटा समझ लो। जैसे चलने से सत्तू को छान लिया जाता है, ऐसे ही विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं। और जहां मन से वाणी को छान लिया जाता है, अत्र सखाया सख्या नहीं जानते, वहीं पर लोग मित्रता के भेद को जानते हैं और कल्याणकारी लक्ष्मी का वही निवास होता है। ये ऋग्वेद ऋषि का हमारे संदेश है कि मन से वाणी को छानो और छानने के पश्चात जो गलत लगे छोड़ दो, सही को ले लो। साहब तो कहते ही हैं, साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, साथ गए थोथा दे उड़ा। साहब कहते तुम हंस हो, आप बगुला नहीं है। बगुला जलाशय में रहता है, मछली में ढक कीड़ा आदि पकड़ काल बनकर खाता, लेकिन हंस काल नहीं होता है। हंस तो सारग्राही होता है। और हंस मोती चुगता, मतलब मनुष्य का कर्तव्य वह है कि ज्ञान के, भक्ति के, धर्म के मोती जहां से भी मिल जाए वहां चुन ले। और ये शरीर उस हंस का मान सरोवर है। जैसे हंस समान छोटे छोटे सरोवर में जहां गंदा पानी होता है वहां निवास नहीं करता, स्वच्छ झील मान सरोवर में निवास करता है। साहब कहते हैं तुम हंस हो, तुम्हारा मानसरोवर क्या है? निर्मल मन मानसरोवर है।
क्या हमारा मन निर्मल है? हम तो बगुला बन चुके हैं। अनेक प्रकार की गंदगी, अनेक प्रकार के विकार, दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन के हम शिकार बने हुए हैं। हम तो होते हुए हम बगुला बन चुके हैं। लेकिन आदमी में संभावना है। आदमी कितना भी बिगड़ जाए, कितना भी बिगड़ जाए, वो पूरा का पूरा ऊपर उठ सकता है। ये सत्संग का आयोजन क्यों? हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, माला जपते हैं, क्यों? कि अंदर की जो गंदगी है दूर करके हमारा जो अंतःकरण रूपी सरोवर है उसको बिल्कुल निर्मल कर ले। अब पूजा करते करते वर्षों बीत गए, नाम जपते जपते, सत्संग करते करते, गुरु की भक्ति करते करते वर्षों बीत गए, मन वही गंदा का गंदा, विकारी का विकारी। तो कहां पूजा हो रही है, कहां धर्म हो रहा है, कहां भक्ति का, कौन गुरु सत्संग हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं सब? सबसे बड़ी पूजा क्या है? कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा क्या है? तो कहते हैं वेदव्यास जी सोच में पड़ गए। संस्कृत साहित्य में अब तक वेदव्यास जैसा विद्वान कहीं भी नहीं पाया जाता है। 18 पुराण, महाभारत तो है ही, महाभारत में ही गीता है, 18 पुराण उनसे जुड़े हुए हैं। कहा जाता है वेदों को उन्होंने संपादन किया। आज से लगभग 2500 साल पहले ईरानी पारसियों की पुस्तक है, सातिर नाम की पुस्तक, उसमें वर्णन आता है कि हिंद, भारत को वहां हिंद कहा गया, कि सिंध नदी को हिंद कहा गया, इसलिए हिंद से व्यास नाम के एक विद्वान आया है। हमारे राजा ने उससे बात करने के लिए गस्ताफ को बुलाया है, और हिंद व्यास जैसा विद्वान हमारे देश में कोई नहीं है। ये ईरान की पुस्तक में 2500 साल पहले पुस्तक में वर्णन आता है। तो जब महर्षि वेदव्यास से पूछा गया कि ईश्वर की पूजा क्या है, तो सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी पूजा बताऊं जो सबके लिए लागू हो, जिसे कोई माने या ना माने वो ईश्वर पूजा नहीं हो सकती। नाना संप्रदाय दुनिया में, अनेक मत मजहब है, उनकी बातें छोड़ दो। केवल हमारे जो हिंदू परंपरा जिसे कहते हैं, उसमें कितने संप्रदाय हैं? अयोध्या में जाओ, पूरे उत्तर भारत में, अयोध्या का क्षेत्र, वहां सबसे अधिक मंदिर राम के मिलेंगे या हनुमान के मिलेंगे। कृष्ण मंदिर कम मिलेंगे, शिव मंदिर भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादा अधिकतम मंदिर राम या हनुमान के मिलते हैं। मथुरा वृंदावन में राधे राधे कृष्ण की चर्चा है ना, और दक्षिण भारत में न राम न कृष्ण, शिव और शिव फैमिली की चर्चा है ना नहीं? तो हिंदुओं में कितने संप्रदाय हैं? तो महर्षि वेदव्यास चक्कर में पड़े, क्या कहूं? फिर उन्होंने बहुत सोच विचार करके कहा, रागाद देतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादिभिः हिंसादि रहता कायश एतद ईश्वर पूजनम। राग द्वेष से हृदय रहित हो, गाली निंदा झूठ आदि से वाणी रहित हो, चोरी हिंसा व्यभिचार पर पीड़न से काया रहित हो, अर्थात मन वाणी कर्मों की निर्मलता ईश्वर की पूजा ही से। कोई इंकार करेगा? कौन कहेगा नहीं जी मन वाणी कर्म को गंदा रखना चाहिए? कोई नहीं कह सकता कि मन वाणी आदमी को अपने मन वाणी कर्म को गंदा रखना चाहिए। सब कहेंगे नहीं भाई, ये तो सच बात है। तो हमारे वैसे कर्म, हमारा वैसा व्यवहार, हमारा ऐसा आचरण, हमारा ऐसे क्रियाकलाप जिससे हमारे तन, हमारे मन की गंदगी दूर होती हो और तन मन वचन पवित्र होते हो और दूसरे को सुविधा और प्रसन्नता मिलती हो, वो ईश्वर की पूजा है।
तो मन की निर्मलता, ये हमारा मानसरोवर है। और ये मन जब निर्मल हो गया तो कहते हैं मन संगत कठौती में गंगा, फिर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इस एक पंक्ति में साहब कहते हैं, पहली बात तो तुम रमिया राम हो, अब तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो मर जाएगा। एक समय ऐसा था कि आज से कुछ वर्ष पहले हमारा शरीर नहीं था। कुछ वर्षों के पश्चात ऐसा समय आएगा जब ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्माराम है वो तो रहेगा रहेगा। शायद तो उसका ख्याल करो, क्योंकि तुम हंस हो। देह से अपने आत्माराम को अलग कर लेना ये हंस का लक्षण है। अरे कब होगा? जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तब। लेकिन हम अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। साहब अगले कहते हैं, अगली पंक्ति में कहते हैं, जागत शोर घर मुंह सही हो रमैया राम। घर में घर के लोग जाग रहे हैं और उनके जागते जागते घर में चोर घुसता है और घर का सामान चोरी करके ले जाता है। घर वाले कुछ कर नहीं पाते। ये उदाहरण है। ये मनुष्य शरीर जागने की भूमिका है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सदगुरु कबीर ने कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुदिन दूजी बार। क्यों? इसी मनुष्य जीवन में हम धर्म, भक्ति, सेवा, साधना, त्याग, वैराग का काम करके आत्मकल्याण, मोक्ष का काम कर सकते हैं। इसलिए से सौभाग्य का फल कहा गया है। इस जागने की भूमिका है। लेकिन यही अगर आदमी इतना सोता है कितना तो कोई अन्य प्राणी सोता ही नहीं है। सबसे दुखी आदमी, अरे खुद सुबह 2:30 बजे 3 बजते पक्षी चहकाने लग जाते हैं। क्या है पक्षी के पास? शाम हो कहीं से कहीं तो उड़ करके पक्षी आते हैं। शाम होकर के पेड़ की डाल में बैठ जाते हैं और पेड़ की पतली सी टहनी को पकड़ करके रात भर सोते रहते हैं वहीं पर। और लेकिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे होते होते पक्षी चहकाने लग जाते हैं। कुत्तों को देखो, सुबह निकलो तो कुत्ता उड़ते हैं और एक दूसरे को आपस में खूब खेलते हैं, मस्त। अन्य जानवर देखो तो खूब कोई चिंता नहीं। और आदमी सोकर उड़ता, इतना मुरझावा चेहरा, थोड़ा सा ढकल दो ना पट गिर पड़ेगा बेचारा। पता है रात भर सोया रहता है। इतनी चिंता। जितना दुखी आदमी है दुनिया में उतना दुखी कोई नहीं है। किसी कुत्ते को, किसी घोड़े को, किसी गधे को, किसी गाय, किसी बैल, किसी पक्षी को आप धाक कर सुना है? इतने पक्षी आप धाक कर लिए? और अपघात कौन करता है? आत्महत्या कौन करता है? आदमी। आदमी की पहचान क्या है? आत्महत्या करने वाले प्राणी को आदमी कहा जाता है। ये कहा दिखाना पड़ेगा ना फिर तो। इतना भटक गया आदमी। साहब कहते हैं जागत, इस जागने की भूमिका है। जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधक कहा गया है। उठो, जागो और ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर के आत्मबोध प्राप्त करो। लेकिन यही इतनी चोरी है हमारे शांति धन, हमारे आत्मधन, हमारी प्रसन्नता, हमारे सुख, हमारे कल्याण की इतनी चोरी हद। कहां जाते हैं आदमी? हमेशा गाफिल। कहते हैं एक आदमी पुलिस में नौकरी करता था। भाई जहां कोई पुलिस वाला बैठा हो तो वो मत समझिएगा। तो एक आदमी पुलिस विभाग में नौकरी करता था। एक दिन घर में सोया हुआ था, चोर घुस आया। उसकी पत्नी कहा, अरे देखो घर में चोर आ गया। उसने कहा, तुम घबराओ मत, उसको मैं चोर को देख रहा हूं, जान रहा हूं। चोर घर में घुसा, उस कमरे में गया जहां रुपये पैसे गहने रखा। अरे वो देखते हो वो चोर तो उस कमरे में जा रहा है जहां रुपया पैसा गहना रखा वहां पर। तो उसने कहा, तुम घबराती क्यों? मैं तो देख रहा हूं ना, सोचा भी पुलिस वाला कोई दांव लगाएगा। चोर वहां ताला तोड़ा, फाटक खोला, गया और जो कुछ रुपया पैसे गहना था गठरी में बांधा, निकला।
उसने कहा, पत्नी कहा अरे वो सब गठरी बांध रहा है, निकल रहा है। तो उसने कहा तुम घबराती क्यों, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सब कुछ हो जाएगा। चोर बाहर निकल गया घर से। कहा अरे तो चोर बाहर निकल गया। तो उसने पूछा कि टाइम क्या हुआ है, कि अभी तो 4 बजे। अरे मैं ड्यूटी 8 बजे शुरू होगी तब पकड़ूंगा उसको। लोग कहते हैं भजन करो, अरे महाराज भजन तो बुढ़ापा में है, अभी तो हम जवान है ना, अभी नहीं महाराज, अभी नहीं। किसी ने कहा है भैया अभी जल्दी क्या है, शराब तो बुढ़ापा में भी पिया जा सकता है, किसी ने कहा आपने? अरे इतनी लड़ाई झगड़ा इतनी जल्दी जवानी में लड़ाई झगड़ा, वो तो बुढ़ापा में कर लेंगे बैठे बैठे। झूठ बुढ़ापा में बोल लेंगे, गाली बुढ़ापा में दे लेंगे, कोई कहता है? एक सबसे बेकार काम है भजन बुढ़ापा में, जब हाथ पर काम नहीं करेगा तब है? कितना आदमी अपने धोखा दे। यही तो सोना है। आप घर में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, पूरा का पूरा अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी से भागना कोई भजन भक्ति नहीं है। लेकिन अपने लिए भी जिम्मेदारी करे ना। साहब ने कहा है कर से काम मन से राम, कहे कबीर शरीर दो काम। शरीर से मेहनत करो और मन से भजन करो, व्यवहार का काम भी होगा और परमार्थ का भी काम हो जाएगा। तो ताकि जागत शोर धर्मों से ही तुम, ये मनुष्य जागने की भूमिका है, लेकिन नहीं काम क्रोध लोभ मोह राग की चोट तुम्हारे हृदय के ज्ञान धन को, शांति धन, विवेक धन को सब लूट रहे हैं। जितना दुखी आदमी उतना दुखी कोई नहीं है। दुर्भाग्य यही आदमी। संत गुरुजन जगाते आ रहे हैं, अनादिकाल से जगाते आ रहे हैं, लेकिन जगाने वाली जितनी चिंता है ना, जागने वाली उतनी चिंता नहीं है। हम सोते रह जाते हैं। किसी ने कहा मैं तो साहब जाग गया, तो साहब ने कहा जागने पहचान क्या है? जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जागने का अर्थ क्या होता है? भागना। अरे तुम जाग गए तो भाग जाओ। कहां भागोगे? भाग कर जाओगे कहां? घर में किसी ने कुछ कह दिया, लड़ाई हो झगड़े होंगे, भाग कर चले गए साधु आश्रम में, और वहां गुरुजी बुरी डांटेंगे तब क्या करोगे? भागने का मतलब क्या है? कहां भागोगे? भागने का मतलब अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ना है, कहीं जाना। भागने का मतलब नहीं है। भागना किससे है? जागो सो भागल। जागने का मतलब भागना अपने दोषों से, अपने दुर्गुणों से, अपने जो गलत कर्म है उससे त्यागना। ये भागना है। समाज छोड़कर कहां जाएंगे? कहा जाता है कि साधु लोग समाज छोड़ करके चले गए, भाग कर चले गए हैं। भागने साधु जिम्मेदारी और ज्यादा होती है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं पूछें तो आप बता दोगे। 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं। और हमारे परिवार में जहां जाते हैं इतने परिवार में जाते हैं। ये तो एक गांव का परिवार है? कितने ऐसे भगत तो हमारे परिवार है ना। जिम्मेदारी साधु जिम्मेदारी और ज्यादा होती है, क्योंकि साधु को कहा गया है वो समाज के पथ प्रदर्शक। और साधु ही यदि हो जाएगा तब क्या करोगे? एक गृहस्थ आदमी है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, तंबाकू खाता है, उसका दायरा कम है। और साधु का गांजा पी जाएगा तब जहां तक वहां से खाए गांजा ना, कितना ही बिगाड़ेगा वो। तो एक साधु गड़बड़ी करता है, बहुतों के आदत खराब होता है, बहुतों को गड़बड़ी मिलती है, तो साधु जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। तो साधु भागता नहीं है, उसके कर्तव्य क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। जगमा होते साधु नहीं जरी मरता संसार। ये गोस्वामी जी कहते हैं। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, ऐसे बाचे साधुजन केवल कबीरदास कहते हैं साधु विरत सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जरी मरता संसार। साधु वृक्ष है, सद्ज्ञान उसके फल हैं, निर्णय वाणी उसकी शीतल छाया है,
ऐसे ज्ञान रूपी फल देने वाले और 99 रूपी छिपा छाया देने वाले 7 रूपी वृक्ष दुनिया में ना होते, संसार अपने अपनी आग में जल करके मर गया होता। साहब कहते हैं जो जागा सो भागत। भागने का मतलब है दुष्कर्मों के भाग से भागना, दुर्व्यसनों से भागना, दुराचार से भागना। मतलब समस्त जो गलत कर्म है, जो गलत कर्म अपने लिए दूसरों के लिए दुखदायी है, उनका त्याग, वही तो गलत करना है। पाप और पुण्य की व्याख्या बहुत होती है, बड़ी बड़ी पोथियां लिखी गई पाप पुण्य की व्याख्या में, और ऐसी ऐसी व्याख्या की गई पाप पुण्य की कि शास्त्रों को पढ़ करके आप केवल भ्रम में पड़ जाओगे। इसलिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अंतःकरण, अपने दिल रूपी जो शास्त्र है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है। जिन कर्मों को करते समय और करने के बाद हमारा मन भयभीत हो, करते समय भी भयभीत हो, करने के बाद भी भयभीत हो, और जिन कर्मों के परिणाम से अन्य मनुष्यों को पीड़ा होती हो, उनका आर्थिक नुकसान होता हो, दुख पहुंचता हो, और साथ साथ हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था में बाधा पड़ती हो, सारे के सारे कर्म पाप है। इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि करते समय हमारा मन भयभीत हो, करने के बाद भी भयभीत हो, दूसरे को पीड़ा पहुंचती हो, और परिवार की व्यवस्था टूटती हो, समाज की व्यवस्था टूटती हो, राष्ट्र की व्यवस्था टूटती हो। ये सारे सारे काम पाप है। अब कौन कौन ऐसा काम हो सकता है, आप स्वयं अंदाज कर लीजिए। जिन कर्मों को करते समय और करने के बाद भी हमारा मन आश्वस्त हो, निर्भय हो, प्रसन्न हो, सामने वाले मनुष्यों को सुविधा मिलती हो, शांति मिलती हो, प्रसन्नता मिलती हो, हमारे राष्ट्र, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र की व्यवस्था मजबूत होती हो, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकता बढ़ती हो, वे सारे के सारे काम पुण्य है। अब कौन कौन काम हो सकता है, आप व्याख्या खुद कर लो। इसके शास्त्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि शास्त्रों में एक शास्त्र में कुछ लिखा है, शास्त्र में कुछ लिखा है, शास्त्र में कुछ लिखा है, फिर किसकी बात को मानोगे आप। इसलिए सबसे बड़ा शास्त्र आदमी का दिल। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं दुनिया में, नाम कुछ भी ले लीजिए, सब आदमी के दिल से निकले। सर्वासाम विद्याराम हृदयम एव एकायनम, हमारे भारतीय मनुष्यों ने कहा कि मनुष्य का दिल सभी विद्याओं का एकायन है, केंद्र है। आकाश से कोई किताब नहीं आती, आकाश में कोई बैठा नहीं है कि मशीन, वहां आकाश में मशीन लगी नहीं, किताब छापने के बाद किताब छाप कोई भेजता होगा। ये तो भावना है हमारी। सबसे बड़ी किताब आदमी का दिल है। और मेरा दिल क्या चाहता है, मुझे किसी पूछना पड़ेगा। जो मेरा दिल चाहता है वो दूसरों साथ में करूं, ये तो ये बस यही धर्म है। श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। ऋषि कहते हैं सभी धर्मों के सार को सुनो और सुन करके धारण करो, आचरण करो। कौन है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे, जो अपने प्रतिकूल हो, जो हम अपने लिए नहीं चाहते, दूसरों साथ ना करें, बस इतना धर्म है। इसे हम कह सकते हैं जो अपने लिए हम चाहते हैं वो दूसरों साथ करें, ये धर्म है। क्या क्या चाहते हैं समझ लें। सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं जो जागर सो भागल हो रमियारा। जागने का अर्थ है दुष्कर्मों से, कुकर्मों से भाग जाना, मतलब उनका त्याग कर देना। सोवत गैल बिगो है रमियारा, और तुम सो जाओगे तो सुंदर अवसर खत्म हो जाएगा, फिर अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। जिसने भी सोया उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है।
ये मनुष्य शरीर जागने की भूमिका है। जो सोया अज्ञान की नींद में, मोह की नींद में, राग की नींद में, द्वेष की नींद में, बैर की नींद में जो सोया, इतना उत्तम अवसर को खो दिया। ये मानव जीवन का केवल 2 उद्देश्य है, धन कमाना, परिवार पालन पोषण करना। ये उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि बिना खाए हमारा जीवन चलेगा नहीं, तो काम करना पड़ेगा। आदमी संयम निश्चय नहीं रहता जीवन भर, तो परिवार बनेगा, परिवार का पालन पोषण करना भी जिम्मेदारी है, मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? आत्मनो मोक्षात् जगत हिताय, आत्म कल्याण का काम करना और दो बंधे दूसरे की सेवा करना। सब कुछ हमने किया, लेकिन आत्म कल्याण का काम नहीं किया, भवसागर का काम नहीं किया, तो मानो हम आत्महत्या का काम कर रहे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो न करे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत मनमति आत्महन गति जाए। ऐसा मत समझ पा करके जो आदमी भवसागर से तरता नहीं है, वो आत्महत्या करने का काम कर रहा है। सोचे हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्महत्या ही तो कर रहे हैं, और मानते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भगत हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े पुजारी हैं, हम बड़े साधु बाबा हैं, बड़े महात्मा हैं, कर रहे हैं आत्महत्या का काम। सोवत गैर बिगोय हो रमैया राम साहब कहते हैं, यदि तुम सो गए तो उत्तम अवसर खो जाएगा, फिर ये मिलेगा नहीं, इसलिए जागना होगा। जागने का मतलब क्या है? जो काम करें होश पूर्वक करें, जो भी काम करें होश पूर्वक करें। तो रामनगर में बात समाप्त करता हूं। वेद का एक मंत्र आता है, ऋषि बोध प्रतिबोधाव रूप, जिसमें आया है तो ते प्राण गुप्तारो दीवानतम जागृता। ऋषि बोध प्रतिभाव स्वप्नो यश्च जागृति, तो ते प्राण से गुप्तारो दीवानतम जागृता। हर आदमी के अंदर 2 ऋषि निवास करते हैं, बोध और प्रतिबोध। उनमें से एक सोता नहीं है और दूसरा जागता है। मतलब जो एक असावधान नहीं होता है, दूसरा सदैव सावधान रहता है। विवेक पूर्वक जो करें, विवेक पूर्वक, होश पूर्वक हम काम करेंगे, होश पूर्वक हम बात करेंगे, तो जबान से गाली निकलेगी। यदि हम जाग रहे हैं, गाली का मतलब है हम सो रहे हैं। उस समय सोया हुआ आदमी ही गाली बकेगा, और नींद में सोया हुआ नहीं, अज्ञान में सोया हुआ। और गाली चाहे जिसके लिए दो, चाहे जिसके लिए गाली दो, गाली सिर्फ हमारी असभ्यता और मूर्खता की पहचान है। जिस समय हम गाली देते हैं, भले भी मैं ज्ञान की बातें बता रहा हूं और कभी मेरी जबान से आवेश में निकल गई गाली, उस समय मैं मूर्ख बन गया। बिना मूर्खता की गाली निकलती नहीं है। और आदमी इतना बेहोश है आदमी कि क्या गाली दे रहा है, किसको गाली दे रहा है पता नहीं चलता है। देता दूसरों को, समझता अपना एक आदमी बड़े गुस्से में था, और गुस्सा का काम क्या है? विवेक को बुझा देना। एक आदमी अपने छोटा बच्चे पर नाराज हो गया, और नाराज होकर उसको गाली दे रहे हैं। क्या कहा? अपने बेटे गाली दे रहा है, सुअर की औलाद। मतलब तुम पहले सुअर हो। अपने बेटे को कह रहा है सुअर की औलाद, तो पहले तुम तो सुअर बन गए ना। किसको गाली दे रहे हैं आदमी? अपने बेटे को कहता है साला। अरे पत्नी का भाई साला होता है, तुम्हारा बेटा साला, मतलब तुम अपने बेटे से शादी करोगे ना, है? अरे साला कह रहे हो भाई, एक साला बनाए जिंदगी में फंस गए, कितने साला बनाओगे भाई? अब तो साला बनाना बंद कर दो। तो गाली क्या है? असभ्यता, मूर्खता। ऋषि कहते हैं यदि तुम होश में हो, यदि हम जाग रहे हैं, तो गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। ये जागने का लक्षण है। सारा जीवन से जो कुछ भी गलतियां है, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत सोचना, गलत खाना, गलत बात व्यवहार, ये कुछ छोड़ देना, ये जागना है। और यही धर्म है, यही भक्ति, यही पूजा है। इसके सवाल कोई पूजा दुनिया में नहीं है। बाकी अपनी पूजा है, जो पूजा है वो तो अपने इष्ट को याद करना है, उसे मन में सात्विक भावना आती है। लेकिन असली पूजा है दुष्कर्मों का त्याग करके जीवन को सदाचार पूर्ण बनाना। कहा तुम हंस हो, बगुला नहीं हो।
इसलिए मोती से वो ज्ञान के मोती, धर्म के मोती, भक्ति के मोती चूर्ण करके जीवन को नैतिकतापूर्ण बनाओ, ये जागना है। और जब जाग जाओगे तब जीवन का सारे व्यवहार करते हुए आत्मकल्याण का काम कर लोगे, और आत्मकल्याण का काम किया तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। संतों का, गुरुजनों का हमारे लिए यही निर्देश है। कबीर साहब की 4 पंक्तियां मैंने कही, हमसा सर्वर शरीर में हो रवैया राम, जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम, दो जागर सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैर बिगो हो रमैया राम। क्या कहते, तुम जागो, होश में आ जाओ, इतना सुंदर अवसर को सो करके मोह की नींद में, अज्ञान और चिंता में बर्बाद मत करो, क्योंकि अवसर दोबारा आने वाला है नहीं। जागे, आत्मकल्याण का काम करें, लोक मंगल का काम करें और मानव जीवन सफल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणियों पर यहीं विराम।